चलो एग्जाम्पल नंबर 8 में दो चित्र बने हुए हैं। इन दोनों चित्र से आगे की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, सिर्फ ये दो चित्र से ही आगे की एक्सरसाइज में पूरा का पूरे जितने भी क्वेश्चन है सब इन्हीं से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है। पहला जो ट्राइंगल बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। इसमें एक लाइन यहाँ से खिंची हुई है और ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के कोण पर है। ठीक है। और हालांकि इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पे कि 90 डिग्री के एंगल पे है, बट अगर ये माध्यिका है, ये किसी ट्राइंगल की माध्यिका है तो कंफर्म है वो 90 डिग्री के एंगल पे ही होगी। उसके अलावा ये वाला ए है, यहाँ पे बी है और उसके अलावा यहाँ पे सी है। ठीक है। और दूसरा वाला जो चित्र बना हुआ है उसमें यहाँ पे एन दिया हुआ है और पी क्यू आर इसका नाम है। ठीक है। जो जो चीज़ें हमें दी हुई है सबसे पहले हम उसको लिखना चाहेंगे, है ना। तो सबसे पहले सी एम जो है आर एन क्रमशः ए बी सी पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ये जो सी से लेकर एम है और ये जो आर से लेकर एन है, ये क्रमशः इस ए बी की और ये क्यू पी की क्या है, माध्यिकाएं हैं, मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए से लेकर एम बराबर होगा एम से लेकर बी, या हम बोल सकते हैं ए बी बराबर होगा 2am, ए बी बराबर होगा 2am, क्योंकि वो उसका 2 गुना है। समझ में आ रहा है। तुमसे सबसे पहले जो चीज दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें तुमसे बोला गया है त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है या समरूप है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है। दो त्रिभुज हैं और दोनों ही एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, समान समरूप है। और माध्यिका के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है, सबसे पहला क्वेश्चन AMC ट्राइंगल है, ये AMC है ना, इसको समरूप करना है किसके, PNR के। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, CM अपॉन RN को बराबर करना है AB अपॉन PQ के। और थर्ड वाले में हमें तीसरा एक ट्राइंगल है, पहले इन दो को प्रूफ करते हैं फिर उसके बाद तीसरे वाले पे आ जाएंगे। ठीक है। अगर ABC ट्राइंगल PQR के समरूप है तो जब समरूप होता है तो इनकी भुजाओं में क्या होता है, जब हम लोगों को ये समरूप दिया हुआ है, ये क्या है हम लोगों को दिया है, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उनकी भुजाओं का जो अनुपात है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हम लोग बोल सकते हैं कि ए से बी का अनुपात, अगर यहाँ पे ए से बी गए हो तो यहाँ पे पी से कहाँ जाओगे, क्यू। फिर बी से सी का अनुपात, अगर यहाँ बी से सी जा रहे हो तो यहाँ पे क्यू से कहाँ जाओगे, आर। और ए से सी का अनुपात बटे पी से आर का अनुपात, इक्वेशन नंबर 1। एक बार इसको वापस से चेक कर लो, ए बी कौन सी वाला भुजा है, ये वाला, तो उसका पी क्यू से रेशो होना चाहिए, पी क्यू से, क्योंकि इसके नीचे ये वाला आधार है तो इसका आधार ये वाला है। बी से सी वाली जो लाइन है ये बी है, ये सी है, बी से सी वाली लाइन जो है वो क्यू आर के साथ है, क्यू से लेकर आर। और उसके अलावा ए से सी वाली लाइन, ए से सी वाली लाइन किससे है, पी से लेकर आर वाली लाइन। ठीक है। हमें इतना बताया है कि अगर हम ए बी को लिखना चाहें तो ए बी हमारा बराबर होगा 2am के, होगा या नहीं होगा, क्योंकि am और mb दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, और बराबर हैं तो ये मिड पॉइंट है किसका, AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे दोनों बराबर भागों में इसको विभाजित करेगा। ठीक है। दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, इसलिए AB बराबर बोल सकते हैं 2am और PQ बराबर बोल सकते हैं क्या, हमें प्रूफ में क्या लेकर आना है, PN लेकर आना है ना, तो हम लोग 2PN के इक्वल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि वो उनके मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट्स हैं। तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ये चीज रख दें तो हमें क्या मिलेगा, ए बी की जगह पे हम लोग रख देंगे किसको, 2am को, और पी क्यू की जगह पे रख देंगे किसको, 2pn को। हमें किस वाले ट्राइंगल के इक्वल बताना है, ये an आ गया, AMC,
AMC वाले ट्राइंगल के लिए यहाँ से कोई भी किसी का भी रेशो ले लो, AC का ले लो, क्योंकि AMC वाला देखो यहाँ पे ट्राइंगल देखो कौन सा वाला है ये AMC। तो AMC में कौन कौन सी भुजाएं आएंगी, एक तो A से लेकर M आएगी जो कि हमारे पास आ गई, और M से लेकर या तो C आएगी या A से लेकर C आएगी। तो M से लेकर C यहाँ कहीं दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो फिर किसको ले लो, सिर्फ AC को, AC आ रहा है ना, तो AC के बटे में किसको लोगे, PR को। PR देखो ऑटोमेटिक यहाँ से आ गया, ये ट्राइंगल PNR में है, PNR, इस वाले ट्राइंगल में कौन है, PR है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो AM अपॉन PN बराबर आ गया किसके, AC अपॉन PR के। इक्वेशन नंबर, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में ये अनुपात हमें कब मिलता है, जब वो आपस में कैसे हो, समरूप हो। ये वाला अनुपात हमें किन्हीं दो त्रिभुज में कब मिलता है, जब वो दोनों समानांतर समरूप हो। तो ये जो AMC है, ये AM और PN किसके, AM जो है ये किस वाले ट्राइंगल में से निकाला है हमने, इस वाले में से। तो A से M का जो अनुपात है वो देखो इस वाले P से लेकर N के अनुपात के आ रहा है, ठीक है। और A से C का जो अनुपात है, A से जो C का अनुपात है वो P से R के अनुपात के आ रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा वाला, वहां से AMC समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PNR के। किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये इसको प्रूफ किया है, साइड एंगल कहाँ पे दिख रहा है, एंगल, चलो उसमें एक आध एंगल को भी इक्वल ले रखा है। यहीं पे एंगल जो A है, एंगल A इस प्रॉपर्टी से अगर देखोगे, ये वाली प्रॉपर्टी से देखो, एंगल A किसको फॉलो कर रहा है, एंगल P को। एंगल A जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, एंगल P को। एंगल B जो है वो किसको फॉलो करेगा, एंगल Q को। तो एंगल B बराबर हो जाएगा किसके, एंगल Q के। और ये जो C वाला एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R के। तो एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R के। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हें एक साइड मिल गई, बाकी के सारे एंगल्स मिल गए। साइड एंगल साइड बोलते हैं, ठीक है। साइड एंगल साइड हिंदी वाले समरूप कसौटी करके लिखते हैं, समरूप कसौटी। और तुम लोग इंग्लिश में सिर्फ ऐसे ऐसे लिखना है ना, ऐसे ऐसे काम हो जाएगा। बाकी तुम लोग भी ऐसे ऐसे लिखोगे तो चलेगा, है ना, ऐसे ऐसे समरूपता, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना था सबसे पहला वाला ये हो गया कंप्लीट प्रूफ। इसके बाद हम लोग सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। बुक में से कुछ लिखने लायक है नहीं, उसमें देख लो अगर कुछ। अभी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए पहले तो ये चेक करो कि किस वाले C से लेकर M ये वाली लाइन है, और R से लेकर N ये वाली लाइन है। उसके बाद यहाँ पे AB और PQ दिया हुआ है, A से B और P से Q। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अभी जो हमने चीज प्रूफ की है उसी को हम लोग वापस से यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट किया है, इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर कितना, 3। तो बाया इक्वेशन थर्ड में हमें क्या मिला है, ट्राइंगल AMC सिमिलर मिला है ट्राइंगल किसके, PNR के। और जब हमें ये दोनों सिमिलर मिलते हैं तो हमने दो भुजाओं का अनुपात तो ले लिया था। ये देखो A से लेकर M ले लिया है, और यहाँ पे P से लेकर N ले लिया है। उसके बाद A से C ले लिया और P से R ले लिया। हमारे पास बचा क्या, M से C और N से R। तो इस वाले जब दोनों ये समरूप हैं, AMC और PNR, अगर ये समरूप हैं तो M से C का जो अनुपात होगा वो R से N के अनुपात के बराबर होगा। और ये अनुपात हम लोग बोल सकते हैं कि AC अपॉन PR के बराबर होगा, A से C और P से R। और इसके अलावा और भी बोलना चाहो तो AM बच रहा है, AM वाली लाइन जो कि अनुपात रखेगी किससे, PN से। इक्वेशन नंबर इसको बोल सकते हैं 4, ठीक। A से C और P से R, A से C और P से R को हम पहले ही इक्वल कर चुके हैं बाया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में तुम लोग चेक करो कि क्या हमारे पास AC अपॉन PR
बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू के। चेक करो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो इक्वेशन नंबर 4 जो हमने अभी पहले वाले को प्रूफ करके निकाली है, इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 5 को हम इक्वेशन नंबर 1 से लेकर आए हैं। इन दोनों में देखेंगे तो ए सी अपॉन पी आर ये ए बी अपॉन पी क्यू के भी इक्वल है और ये एम सी अपॉन आर एन के भी इक्वल है। तो बाया इक्वेशन 4 एंड 5 हमें क्या मिलेगा, ये जो वो देखो ए बी अपॉन पी क्यू लेकर आना है ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा और इसका अनुपात किसके साथ कर देंगे, एम सी और आर एन के साथ में। तो यही प्रूफ करना था। आ गया यहाँ पे, कंप्लीट करो इसको। ये दो कंप्लीट हो गए हैं और तीसरे नंबर पर जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो है कि सी एम बी, त्रिभुज सी एम बी ये वाला बन रहा है, ये समरूप बताना है किसके, त्रिभुज आर एन क्यू। तो फर्स्ट वाले को हम लोगों ने समरूप बताया है ना, फर्स्ट वाले को समरूप बताते समय क्या किया, बस ए बी को हमने रिप्लेस कर दिया था ए एम से, है ना। इस बार हम लोग ए बी को रिप्लेस कर देंगे किससे, एम बी से या बी एम से, है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मिटा के इक्वेशन नंबर जो 1 लिखी थी, बाय इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा है, ए बी का अनुपात किसके साथ है, ए से बी का अनुपात जो है वो पी क्यू के साथ में, फिर ए से जो सी का अनुपात है वो पी से किसका, आर का अनुपात है, और बी से सी का जो अनुपात है वो क्यू से आर का अनुपात है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग किन्हीं दो को यूज कर लेते हैं। अच्छा, इस वाले के लिए देखो, इस वाले ट्रायंगल में हमें सी एम बी को प्रूफ करना है ना, तो सी एम बी वाले ट्रायंगल में एक तो हमें ये सी बी अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो सी बी के साथ अगर यहाँ से सी से बी लोगे तो यहाँ पे आर से क्या लेना पड़ेगा, क्यू। तो दो को ले लो, एक इसको ले लो और एक इसको ले लो, ठीक है। तो ए बी को हम लोग ले रहे हैं बटे में पी क्यू और बराबर में बी सी और बटे में क्या, क्यू आर। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ए बी है ये बराबर है 2bm के और जो पी क्यू है ये बराबर है 2qn के। इक्वेशन नंबर अभी लास्ट कितना हम लोगों ने लिखा है, इक्वेशन लास्ट जो इक्वेशन लिखा है वो कितने नंबर का है, ये इसको दे दो 6 नंबर। तो बाया इक्वेशन 6, ये जो ए बी की जगह पे हम लोग 2bm रख देंगे और पी क्यू की जगह पे हम लोग 2qn लिख देंगे और इसको बराबर कर देंगे किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा बी से एम अपॉन क्यू एन, बराबर मिल जाएगा बी से सी और क्यू आर। तो ये चीज़ चेक करो कि बी से एम का अनुपात क्यू से एन के बराबर है और वो बराबर है बी से सी और क्यू से आर। तो ये जब चीज़ हमें मिलती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है एम बी सी, ये ट्राइंगल इसके बराबर होगा, क्यू एन जो भी ये लिखा हुआ है, तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है ना, ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, आर एन क्यू के। प्रॉपर्टी क्या यूज करी है, एक तो एंगल इक्वल हो गया, ये वाले दोनों एंगल वो हमने सबसे पहली वाली इक्वेशन के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, तो इसको भी साइड एंगल साइड बोल सकते हो, ठीक है। बाया प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, साइड लिखी हुई है, कुछ भी रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा तुम लोगों को। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें अभी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 3 इक्वेशन बना चुके हो और तीनों ही इक्वेशन में ये प्रूफ कर चुके हो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन में ये प्रूफ कर चुके हो कि एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है। यहाँ आप कुछ भी लिख दो लास्ट वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास सारे ऑप्शन है। साइड से भी बोल सकते हो, साइड एंगल साइड से भी बोल सकते हो, चाहो तो एंगल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि तीनों ही चीजें ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज के हैं वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। और सभी में यही जितनी प्रॉपर्टी लिखी है यही की यही सारी यूज होने वाली हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसके बाद। तो अभी मैं फिलहाल तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ
और हो सकता है तो 4 भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी के फिर ट्राई करना, नहीं बनेंगे तो मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इंग्लिश में एक बार देख लो और हिंदी में भी देख लो तुम लोग। एक ट्रेपेजियम है ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, ये एक ट्रेपेजियम ABCD, 2 डायगोनल है इसके, एक A से C डायगोनल है और एक B से D, और जहाँ पे कट कर रहे हैं वो नाम है O, ठीक है। और उसके अलावा AB जो है वो पैरेलल है किसके, AB जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो एक बार क्वेश्चन